हेलो फ्रेंड्स, टिहरी से आप सभी को सुबह की नमस्कार। हमारी पौड़ी टिहरी यात्रा का आज तीसरा दिन है और हम हैं अभी टिहरी के एक गेस्ट हाउस में। तो फ्रेंड्स, हम कल शाम पहुंच गए थे टिहरी में, नई टिहरी। तो आते आते हमें रात हो गई थी, लगभग 7:30 बज चुके थे। तो जहां पर हम रुके हैं एक सैनिक कल्याण निगम का गेस्ट हाउस है। तो यहाँ पर व्यवस्था हो गई थी हमारी रुकने की। तो अभी अब निकलने की तैयारी है और ये वो रूम है जिसमें हम रात को रुके थे। तो सब ठीक ठाक है यहाँ पे। और यहाँ से दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू कि यहाँ से कैसा दिखता है टिहरी। तो अभी सामने कोहरा लगा हुआ है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और नीचे झील होने की वजह से सुबह के टाइम पर यहाँ धुंध लग जाती है और दिन में तक गर्मी होने से कोहरा साफ हो जाता है, जिससे पूरा इलाका साफ साफ दिखने लगता है। मगर रात को यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा था। बहुत दूर दूर तक लाइट्स दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मैदानी इलाका हो सामने। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लोग हो गए हैं तैयार। हम लोग अभी निकलेंगे टिहरी झील के लिए। पहले करेंगे नाश्ता, उसके बाद टिहरी झील के लिए और आसपास का जो क्षेत्र होगा और जो भी होगा अट्रैक्शन वहाँ का, वो सब हम यहाँ कवर करते हुए चलेंगे। तो बने रहिए साथ में। तो ये रहा गेस्ट हाउस जिसमें हम रुके थे। अब हम पे क्या करते यार, फौज के लिए तुम हमें नहीं दे रहे, अब हम भी क्या कर सकते हैं। नहीं हमारे रावत जी, उत्तम सिंह रावत जी, यहाँ पर केयर टेकर सैनिक कल्याण निगम गेस्ट हाउस के। तो बहुत ही अच्छे मृदुभाषी। तो रावत जी, आप चलने की तैयारी करते हैं, हम भी। हाँ। अरे वाह, वहाँ से देखो हिमालय, गजब यार। इसको पकड़ना। अरे आगे चलते हैं। नई टिहरी भी काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, समुद्र तल से लगभग 1750 मीटर की ऊंचाई पर। और ये गेस्ट हाउस तो मार्केट से काफ़ी ऊपर है, कलेक्ट्रेट रोड पर। और यहाँ से हिमालय की कई सारी चोटियाँ साफ साफ दिखाई देती हैं। ये देखिए सामने। तो फ्रेंड्स, नाश्ता करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं सुरकंडा के लिए। प्लान चेंज हो गया थोड़ा सा। सुरकंडा देवी पर जाएंगे, उसके बाद हो सकता है धनौल्टी भी चले जाएं, फिर वापसी हम आएंगे टिहरी डैम के लिए। तो थोड़ा टाइम लगेगा हमें, दिन में वापसी 1-2 बजे तक हमें करनी पड़ेगी। तो उसके बाद तभी हम यहाँ पर बोटिंग कर पाएंगे टिहरी झील में। तो निकल रहे हैं अभी सुरकंडा के लिए। जय माता दी। नई टिहरी से सुरकंडा मंदिर की दूरी 35 किलोमीटर है और यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा चंबा बाजार। कल हम देवप्रयाग से हिंडोला खाल, चंद्रबदनी, अंजनी सेण होते हुए टिहरी पहुँचे थे। टिहरी से ऋषिकेश की दूरी लगभग 69 किलोमीटर, देहरादून 100 किलोमीटर के लगभग में, और मसूरी की दूरी है यहाँ से लगभग 66 किलोमीटर। और हम जाएंगे मसूरी रोड पर ही, और इसी पर ही है सुरकंडा मंदिर और धनौल्टी। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं धनौल्टी, जो कि मसूरी चंबा रोड पर स्थित है और एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। और यह समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर है, लगभग 2300 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ पर देहरादून और मसूरी की तरफ से आने वाले पर्यटकों की संख्या काफ़ी अधिक रहती है। यहाँ पर बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउसेस भी हैं रुकने के लिए। एकदम प्रकृति की गोद में बसा है यह हिल स्टेशन, देवदार के घने जंगलों के बीच में। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर काफ़ी ठंडा होता है और जाड़ों में काफ़ी बर्फ़ भी गिरती है। तो फ्रेंड्स, हमें अभी धनौल्टी में, अब ये देखिए धनौल्टी खूबसूरत हिल स्टेशन है। काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। ये देवदार का जंगल पूरा मेरे बैक साइड को। तो अभी आगे चलते हैं किसी व्यू पॉइंट पे। यहाँ से हिमालय का बहुत ही सुंदर नज़ारा।
तो अभी हम धनौल्टी से वापस जा रहे हैं सुरकंडा की ओर को। सुरकंडा देवी हम आते समय जा नहीं पाए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगा था, हम जाम में फंस गए थे। तो हम निकलते निकलते जाम से निकलते बहुत आगे तो हमने सोचा क्यों ना धनौल्टी हुआ है। तो धनौल्टी से अब वापसी है, तो अभी पहुँचेंगे थोड़ी देर में सुरकंडा। धनौल्टी और सुरकंडा के बीच 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वैसे तो यहाँ पर भीड़ भाड़ उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, तो छुट्टी होने की वजह से पता चला कि आज काफ़ी ज़्यादा में लोग श्रद्धालु लोग सुरकंडा देवी पहुँचे हुए हैं। तो अभी देखते हैं कितनी भीड़ होती है वहाँ पे, ट्रैफिक जाम कितना रहता है। तो आज देखिए गाड़ियों की बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। देखो अभी कम हो गया ना भीड़। आराम से चलो, हॉर्न दो चलो यहाँ पर दबाओ। तो यह कद्दू खाल और यहीं से सुरकंडा मंदिर के लिए रास्ता। सुबह जब हम आए थे तो बहुत जाम लगा था यहाँ पर, अब थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ है। हम गाड़ी पार्क करके आप जा रहे हैं मंदिर के लिए। मंदिर पहुंचने के लिए एक है पैदल मार्ग और दूसरा है रोपवे। तो टाइम कम होने की वजह से हम जाएंगे रोपवे से, और रोपवे का किराया 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। पैदल मार्ग से मंदिर की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, और जो कि सीधी चढ़ाई है ऊपर के लिए। और ये रोपवे से आसपास के क्षेत्र का काफ़ी सुंदर नज़ारा, और यह सामने मंदिर का मार्ग, और श्रद्धालु इसमें जाते हुए दिखाई दे रहे मंदिर के लिए। रोपवे में काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है, तो इसलिए कई श्रद्धालु पैदल ही निकल लेते हैं मंदिर के लिए। यहाँ पर बीच में रोपवे लगभग 4-5 मिनट के लिए रुक जाता है, तो पहली बार यात्रा करने वालों को इसमें डर भी लगता है कि आखिर क्यों रुक गया, क्या दिक्कत होगी। लेकिन अक्सर ऐसा यहाँ पर होता है कि बीच में रोपवे रोक दिया जाता है। शायद कुछ टेक्निकल इशू रहता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोपवे रुकता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं माता सुरकंडा देवी के मंदिर में। माँ सुरकंडा देवी का मंदिर प्रमुख सिद्धपीठों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि यहाँ पर माँ सती का सिर गिरा था, तो इसलिए सुरकंडा नाम पड़ा यहाँ पे। और ये मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे सुरकुट पर्वत के नाम से जाना जाता है, और इसलिए भी इसका यहाँ का नाम सुरकंडा पड़ा। सुरकंडा मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ से हिमालय की चोटियाँ काफ़ी साफ दिखाई देती हैं। यह लगभग समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अभी तक की यात्रा में हम जहाँ गए उनमें से यह सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान है। यहाँ से नज़दीकी रेलवे स्टेशन देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश हैं। देहरादून की दूरी यहाँ से सड़क मार्ग से लगभग 100 किलोमीटर है, और ऋषिकेश यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से या फिर प्राइवेट टैक्सी से पहुँचा जा सकता है। लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम। अभी हम हैं सुरकंडा देवी मंदिर में, जो टिहरी जिले में पड़ता है। काफ़ी ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है, बहुत ही सुंदर, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। बहुत जगह से श्रद्धालु लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उत्तराखंड के नहीं अपितु अन्य स्टेट से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ लोग मिले थे यहाँ पर महाराष्ट्र के हमें, और बंगाल के भी हैं। बहुत मतलब ये इस मंदिर की प्रसिद्धि का अंदाज़ा
अंदाज़ आप यहाँ की भीड़ देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि सामान्य दिनों में भी कितनी भीड़ है यहाँ पर। और जब कोई त्यौहार पर्व, कोई व्रत या फिर नवरात्रे होते हैं तब तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। बहुत ही सुंदर और रमणीक, और यहाँ से हिमालय की चोटियाँ बहुत ही साफ साफ दिखती हैं। जय माँ सुरकंडा। फ्रेंड्स, अभी 12:30 बज चुके हैं। अब हमें निकलना होगा जल्द से जल्द टिहरी झील के लिए। मंदिर इतना भव्य और आकर्षक है कि मन कर रहा है कि यहाँ कुछ देर और रुक जाएं, लेकिन हमें देर हो जाएगी, इसलिए जल्द से जल्द निकलना होगा। तो माता रानी से ये प्रार्थना करते हुए कि हम जल्द से जल्द दोबारा माता के दर्शनों को आएँ। अब चल रहे हैं टिहरी झील के लिए। रोपवे से मंदिर जाने वालों की अभी भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, लेकिन रोपवे को अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया है। काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से रोपवे को बंद कर दिया जाता है। जय भवानी। कुछ हैवी नहीं है, सूखा है। जय भवानी। अबे नहीं फूट रहे। अब पत्थर का है क्या? हम लोग आ रहे हैं माता सुरकंडा के दर्शन करके। काफ़ी भीड़ है वहाँ पे, और रोपवे से जाने वालों की काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। तो हमें मिल गया, पास टिकट मिल गया, तो जल्दी दर्शन हो गए, नहीं तो हमें अभी बहुत टाइम लगता। तो अभी सीधे निकल रहे हैं टिहरी डैम के लिए। काफ़ी टाइम हो चुका है, देर हो गई हमें। जाम में फंसने के चक्कर में हम 1 घंटा लेट हैं, लगभग 1-1.5 घंटा। अभी हमें टिहरी में होना चाहिए। और यह है टिहरी की एक बेहद खूबसूरत जगह चंबा। सभी उत्तराखंड वासियों ने नाम सुना ही होगा, किसी ने वैसे सुना ना हो तो गीतों के माध्यम से ज़रूर सुना होगा। चंबा बाज़ार। यहाँ से एक सीधी सड़क बाएं हाथ की तरफ टिहरी झील के लिए जाती है, और दूसरी सड़क जाती है दाहिने ओर को नई टिहरी होते हुए टिहरी झील की तरफ। यहाँ से ऋषिकेश देहरादून के लिए सीधी सड़क नरेंद्र नगर होते हुए, और चंबा ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है। चंबा बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ कस्बा है, बहुत ही सुंदर जगह। तो यहाँ से टिहरी झील की दूरी लगभग 20-22 किलोमीटर है। रोड अच्छी है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पहुँचने में। लगभग आधा-पौन घंटे में हम यहाँ से झील पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आजकल सब टिहरी झील, और ये ऊपर निशान बने दिख रहे हैं। यहाँ तक पानी भर जाता है इसमें, और ये इधर ये पहाड़ियों के बीच में यहाँ तक पानी भर जाता है इसमें। तो आजकल पानी कम हो रहा है। बाय गॉड। बोटिंग कहाँ से होती होगी यार, ये तो देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों, हम पहुँचने वाले हैं अपनी यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव टिहरी डैम पर, जो हमारी यात्रा का सबसे मुख्य आकर्षण है। पुरानी टिहरी एक ऐतिहासिक जगह थी, क्योंकि यह कभी टिहरी नरेश की राजधानी हुआ करती थी। ये झील अथाह जलराशि के अलावा अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है। इसके अंदर है एक इतिहास, विरासत, संस्कृति, एक शहर, बुजुर्गों की धरोहर, वो अविस्मरणीय यादें, वो अपनापन, जहाँ लोगों का बचपन, जवानी बीती, जाने कितनी पीढ़ियों ने यहाँ वास किया होगा, वो सब ये टिहरी डैम ले गया। टिहरी डैम का निर्माण कार्य सन 1978 में शुरू हुआ था, जो 2006 में पूरा हुआ। टिहरी झील को 2 नदियों के संगम पर बनाया गया है, भागीरथी और भिलंगना। इसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर है। सन 2006 में जब इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ तो तभी से इसके जल प्रवाह को रोका गया। 42 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई इस झील की वजह से बहुत बड़ा एरिया डूब क्षेत्र में आया, और इन जगहों पर रहने वाले लोगों को नई टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, इन जगहों पर बसाया गया।
खैर, विकास के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ती है। कार्य पूर्ण होने पर टिहरी डैम की बिजली उत्पादन की क्षमता 2500 मेगावाट की होगी। पॉइंट की तरफ को, और यहाँ पर से बोटिंग होती है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, यहाँ पे बोटिंग हो रही है। बाय गॉड, मज़ा आ गया देख के। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं इसका एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पर जो वाटर स्पोर्ट्स आयोजित होते हैं उनके नाम और उनके सामने उसकी रेट लिस्ट और टाइमिंग पूरी दे रखी है। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए। मोटर बोट मिली है 500 रुपये पर हेड, 1000 रुपये में। अरे इधर देनी होगी टिकट। 300 मोटर बोट। ये टिकट में टिकट किसको देनी भाई? कृपया अपने अपने कुर्सी की पेटियां बांध लें और हमारा जेट उड़ान भरने को तैयार है पानी में। गजब गजब गजब। वो तो बहुत तेज ले जा रहा है यार। ये देखो पानी वहां तक भरा हुआ है। टिहरी झील में नौकायन का अनुभव अद्भुत रहा। तो बोटिंग के पश्चात हम निकलेंगे अब श्रीनगर के लिए और दिन के बज चुके हैं 3, भूख भी लग गई है और हम करेंगे आगे लंच। तो फ्रेंड्स, टिहरी डैम के ऊपर से रोड बनी हुई है तो हम वहीं से होकर के गुजरेंगे। तो इस रोड की यानी टिहरी डैम की लंबाई जो है वो है 575 मीटर और इसकी चौड़ाई टॉप में वह है 20 मीटर और जो बेस में इसकी चौड़ाई है इस डैम की वह है 1128 मीटर। और ये सामने टनल के लिए रोड बनी हुई है। टिहरी डैम को बनाने में रॉक फिल तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जिसमें मिट्टी और पत्थरों का इस्तेमाल होता है। इससे भूकंप आने पर दरार पड़ने का खतरा नहीं होता है और इसकी संरचना ऐसी बनाई गई है कि यह 8 तीव्रता का भूकंप आसानी से झेल सकता है। तो ये सामने दिख रही है सड़क जो डैम के ऊपर से बनी हुई है और यहीं से गुजरते हुए गाड़ियाँ नई टिहरी तक पहुँचती हैं। तो ये सामने सड़क है चंद्रबदनी हिंडोला खाल के लिए। कल हम इधर ही से आए थे। तो यहीं पर ही है वो पुराना टिहरी शहर जो पानी के आगोश में समाया हुआ है। तो कुछ लोगों ने बताया कि आज भी जब यहाँ डैम का जल स्तर कम होता है तो पुराने टिहरी शहर के अवशेष यहाँ पर दिखाई देते हैं। कुछ बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, खासकर घंटा घर तो एकदम साफ साफ दिखाई देता है। और सामने की ओर से ये भागीरथी नदी आ रही है और इस ओर से दाहिनी ओर से भिलंगना नदी। तो इससे काफ़ी बहुत बड़ा एरिया डूब में आया है इस झील की वजह से। ये देख रहे हैं आप सामने जहाँ तक निशान बने यहाँ तक ये कभी पानी से भरा हुआ करता था। ये आजकल पानी कम है या कम कर दिया गया है। तो ये देखिए, देखो खेत अभी भी दिख रहे हैं ना वहाँ पे सामने, अभी खेती हो रही है लग रहा है वहाँ पे। टिहरी में खाना खा करके अब हम लोग निकल पड़े हैं श्रीनगर के लिए। और यहाँ से लगभग 58 किलोमीटर दूर श्रीनगर। तो इस रूट से कल हम दूसरे रूट से आए थे तो अभी दूसरे रूट से जा रहे हैं। आज ये रूट का भी पता चल जाएगा कैसा है क्या है।
लगभग अभी 5 बज रहे हैं, तो 7 बजे तक हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। और झील अभी भी यहाँ से दिख रही है पूरी। लगभग इसका बहुत बड़ा, मैंने जैसे बताया, बहुत बड़ा एरिया है। लगभग 42 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका एरिया है झील का। तो ये दोनों तरफ, भागीरथी की साइड भी और भिलंगना की साइड भी, दोनों तरफ फैली हुई है दूर दूर तक। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं श्रीनगर, और ये सामने कीर्ति नगर वाला एरिया, और ये नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम चल रहा है इधर। ये देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ों में पहली बार रेल पहुंचेगी। तो हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर में, और अभी रुके हैं एक, यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है उसका गेस्ट हाउस है, तो उसी गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। और तो हम लोग अभी खाना खा के भी आ गए हैं, और कल सुबह निकलना है फिर घर को धारी देवी होते हुए। तो आप लोग को दर्शन करवाएंगे धारी देवी के। तो शुभ रात्रि। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, मेरे